नमस्कार। चलिए आज हम और आप मिलकर सफर करते हैं इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एक्सिस बैंक की कहानी में। देखिए, ये सिर्फ एक बैंक की हिस्ट्री नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसी दास्तान है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक सोच, एक बहुत बड़ा एक विशाल बैंकिंग एम्पायर बन गया। तो सोचिए जरा, आखिर कैसे कोई बैंक एक एम्पायर बन जाता है? क्या सिर्फ ब्रांचेस खोलने से या ढेर सारा पैसा कमाने से? नहीं, बात इससे कहीं आगे की है। ये कहानी है ट्रस्ट की, सही स्ट्रैटेजी की और हाँ, वक्त के साथ खुद को बदलने की। और एक्सिस बैंक की कहानी में तो एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। सच बताऊं तो आज जिसे हम एक प्राइवेट बैंकिंग का चैंपियन मानते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी जड़ें वो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव से जुड़ी हुई थीं। है ना हैरान करने वाली बात? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी उस सरप्राइजिंग स्टार्ट से, एक ऐसी शुरुआत जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सीन है 1993 का। उस समय इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी को ओपन अप कर रही थी, लिबरलाइज कर रही थी और इसी दौर में प्राइवेट बैंकों को प्रमोट करने का फैसला लिया गया। बस इसी इनिशिएटिव के अंदर जन्म हुआ यूटीआई बैंक का और अगले ही साल 1994 में इसकी पहली ब्रांच ने काम करना शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह थी कि इस नए बैंक के पीछे कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। इसके फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के सबसे बड़े गवर्नमेंट फाइनेंशियल जायंट्स यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। आप सोचिए, इसने तो बैंक को शुरुआत से ही एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन दे दी। मतलब इनका ट्रस्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गारंटी था। अब शुरुआती साल तो निकल गए, फिर आया बैंक के सफर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक डिसाइसिव मोमेंट। ये टाइम था एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी बनाने का। साल आया 2007 और यूटीआई बैंक ने एक बड़ा फैसला लिया। अपना नाम बदलकर एक्सिस बैंक रख लिया। लेकिन ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इसका मकसद था एक मॉडर्न, एक ग्लोबल आइडेंटिटी क्रिएट करना। और बस यहीं से शुरू हुआ एक्सिस बैंक का एक नया दौर, एक नया एरा। तो नई आइडेंटिटी तो मिल गई, अब बारी थी उस बैंकिंग एम्पायर को बिल्ड करने की। चलिए देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। एक्सिस बैंक ने ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल क्लियर 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई। पहला काम, पूरे देश में तेजी से नई ब्रांचेस खोलना। दूसरा, अपना एटीएम नेटवर्क फैलाना ताकि लोगों तक पहुंचना आसान हो जाए। और तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, डिजिटल सर्विसेज पर जबरदस्त फोकस करना। उस टाइम के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी और नई बात थी। और देखते ही देखते एक्सिस बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं रह गया, ये तो एक पूरा फाइनेंशियल ग्रुप, एक कॉन्ग्लोमरेट बन गया। इसमें एक्सिस म्यूचुअल फंड भी है, एक्सिस सिक्योरिटीज भी है और एक्सिस फाइनेंस जैसी कंपनियां भी। इससे साफ पता चलता है कि इसका एम्पायर कितना बड़ा हो चुका था। और इस पूरे एक्सपेंशन का नतीजा सोच सकते हैं, करोड़ों में कस्टमर्स। जी हां, बैंक ने छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक हर जगह लोगों का भरोसा जीता और एक बहुत ही बड़ा कस्टमर बेस बना ली। लेकिन हर बड़ी कहानी की तरह, हर बड़े एम्पायर की तरह एक्सिस बैंक के रास्ते में भी एक बहुत बड़ी चुनौती आई। एक ऐसा क्राइसिस जिसने इसकी बुनियाद को, इसके फाउंडेशन को टेस्ट किया। कहते हैं ना, हर एम्पायर का इम्तिहान होता है। एक्सिस बैंक के लिए ये टेस्ट आया बैड लोन्स के रूप में, यानी फंसे हुए कर्ज। एक ऐसी समस्या जिसने इसकी नींव को जैसे हिलाकर रख दिया था। तो ये बैड लोन प्रॉब्लम थी क्या आखिर? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा टाइम था जब बैंक ने जो बहुत सारे लोन्स दिए थे वो वापस नहीं आ रहे थे, लोग चुका नहीं पा रहे थे। इससे बैंक पर एक जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर बन गया। लेकिन बैंक ने हार नहीं मानी, इस क्राइसिस का सामना किया। एक नया मैनेजमेंट आया जिसके अंडर रिफॉर्म्स लागू किए गए, जो रिस्की लोन्स थे उन्हें कम किया गया और एक पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम तैयार किया गया। ये एक कमाल का कमबैक का। तो इस पूरे सफर से, इस शुरुआत से लेकर उस क्राइसिस और फिर उस कमबैक तक आखिर हम क्या सीख सकते हैं? चलिए कुछ की लेसन्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर 4 कोर लेसन्स हैं। पहला, चेन से बदलाव से डरो मत। दूसरा, वक्त के साथ इवॉल्व करना, खुद को बदलना जरूरी है। तीसरा, कस्टमर हमेशा हमेशा सबसे पहले है। और चौथा, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इन्हीं प्रिंसिपल्स ने एक्सिस बैंक को इतना मजबूत बनाया है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो बैंक का एक्सपेंशन अभी भी जारी है। उनका फोकस 3 चीजों पर है: डिजिटल बैंकिंग को और स्ट्रॉन्ग करना, रूरल इंडिया
यानी गांव तक अपनी सर्विसेज पहुंचाना और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना। आखिर में एक्सिस बैंक का पूरा सफर शायद इस एक लाइन में समा जाता है। ये सफर है सही सोच का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और कस्टमर के ट्रस्ट का। ये दिखाता है कि कैसे इन 3 पिलर्स पर एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बैंकिंग एम्पायर का अगला चैप्टर क्या होगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स की जरूरतें बदल रही हैं, एक बात तो साफ है, एक्सिस बैंक की कहानी में अभी और भी कई मोड़ आने बाकी हैं।